अमेरिका के पीछे मत छिपो। सीरिया बॉर्डर पर फ्रांसीसी सैनिकों की तैनाती के प्रस्ताव पर भड़का तुर्की, एसडीएफ को दी खुली धमकी। अगली खबर में आपको बताएंगे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले श्रीलंका के विवादित बौद्ध भिक्षु को जेल की सजा। इसी के साथ आपको बताएंगे अमेरिका के इतिहास में पहली बार व्हाइट हाउस में दाखिल होगा दोषी राष्ट्रपति। साथ ही साथ आपको बताएंगे अमेरिका और ब्रिटेन ने रूसी तेल कंपनियों पर लगाए कड़े प्रतिबंध, बढ़ गया तेल का दाम। तो दोस्तों सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, तुर्की ने फ्रांसीसी सैनिकों को सीरियाई सीमा पर तैनात करने के प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया है। ये प्रस्ताव वहां एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए दिया गया था ताकि सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज एसडीएफ के साथ चल रहे तनाव को कम किया जा सके। तुर्की एसडीएफ को एक आतंकवादी संगठन मानता है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने शुक्रवार को इस्तांबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कुछ छोटे यूरोपीय देश जो सीरिया में अमेरिका के समर्थन के तहत सैन्य अभियान चला रहे हैं, अपनी निजी योजनाओं को बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें और ना ही इस क्षेत्र को कोई फायदा होगा। उन्होंने ये भी कहा, हम उन देशों से कोई बात नहीं करते जो अमेरिका की ताकत के पीछे छिपकर अपनी हित साधने की कोशिश करते हैं। तुर्की ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर एसडीएफ ने उनकी शर्तों को नहीं माना तो वो उत्तर पूर्वी सीरिया में कुर्दिश वाईपीजी मिलिशिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वाईपीजी वही समूह है जो एसडीएफ का नेतृत्व करता है और तुर्की उसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। हाकन फिदान ने यह भी दोहराया कि एसडीएफ में शामिल विदेशी लड़ाके और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके के सदस्य, चाहे वो सीरियाई नागरिक ही क्यों ना हो, उन्हें सीरिया छोड़ना होगा। हालांकि फ्रांस ने सीधे सीधे सीमा की सुरक्षा का प्रस्ताव नहीं दिया है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन ने हाल ही में कहा था कि पेरिस एसडीएफ का समर्थन करना जारी रखेगा। एसडीएफ सीरिया में पिछले 13 सालों से चल रहे गृह युद्ध में शामिल कई गुटों में से एक है। एसडीएफ ने कहा, अमेरिका और फ्रांस मिलकर पूरी सीमा को सुरक्षित कर सकते हैं, हम इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। एसडीएफ ने हाल ही में उत्तरी सीरिया के कोबाने शहर को गैर सैन्य क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के अनुसार अमेरिकी देखरेख में कोबाने को सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन तुर्की ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। हाकन फिदान ने कहा कि तुर्की फ्रांस के सुझाव को तभी गंभीरता से लेगा जब वो अमेरिका के बिना स्वतंत्र रूप से सीरिया में सैन्य अभियान चलाएगा। फ्रांस जब तक अमेरिका के पीछे छुपा है उसे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, अगर फ्रांस को सीरिया में कोई कार्रवाई करनी है तो उसे पहले अपने उन नागरिकों को वापस बुलाना चाहिए जो सीरिया में आतंकवाद के आरोपों में कैद हैं। उन्हें वापस बुलाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। आप अपने कैदियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और उन आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं जो उन्हें जेल में रखे हुए हैं। ये रवैया बिल्कुल गलत है। तुर्की और फ्रांस के बीच सीरियाई सीमा पर सुरक्षा को लेकर तनातनी बढ़ गई है। तुर्की के विदेश मंत्री ने फ्रांस और यूरोपीय देशों की आलोचना करते हुए ये स्पष्ट किया कि तुर्की अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुर्की ने यह भी दोहराया कि वो एसडीएफ और वाईपीजी को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और उनकी मौजूदगी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल फ्रांस ने अक्सर एसडीएफ का समर्थन करते हुए ये तर्क दिया है कि एसडीएफ ने सीरिया में आईएस को हराने में अहम भूमिका निभाई है। एसडीएफ द्वारा चलाए जा रहे जेल शिविरों में आईएस के लड़ाके और उनके परिवार कैद हैं। फ्रांस का कहना है कि इन शिविरों की सुरक्षा जरूरी है। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, श्रीलंका के कोलंबो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विवादित बौद्ध भिक्षु गलगोदा अत्ते ज्ञानसारा को 2016 में इस्लाम विरोधी बयान देने के लिए 9 महीने की जेल और 1500 श्रीलंकाई रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये फैसला कोलंबो के एडिशनल मजिस्ट्रेट पासन अमर सिंह ने सुनाया। ज्ञानसारा जो 49 साल के है, बौद्ध संगठन बोडू बाला सेना यानी बीबीएस के प्रमुख है। ये संगठन 2012 से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अभियान चला रहा है। उन पर आरोप था कि मार्च 2016 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिए, जिससे देश में धार्मिक तनाव बढ़ा। इसके पहले 2019 में उन्हें हाई कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 5 महीने बाद अपील कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। इस बार उन्हें अदालत में पेश न होने की वजह से सजा दी गई। ज्ञानसारा ने पहले मुस्लिम समुदाय से सार्वजनिक माफी भी मांगी थी,
लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि उनके बयान से समाज में धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, जो एक गंभीर अपराध है। दरअसल 2018 में ज्ञान सारा को अदालत की अवमानना के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें राष्ट्रपति माफी के तहत रिहा कर दिया गया। इस फैसले ने श्रीलंका में धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरपंथ के खिलाफ एक सख्त संदेश दिया है। अदालत ने साफ किया है कि किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को कानून के तहत सजा दी जाएगी। ये कदम बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये साबित करता है कि कानून सबके लिए बराबर है। ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो हमारे देश में समाज में नफरत फैलाते हैं। नफरत से समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करना ही शांति और तरक्की का रास्ता है। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए। 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। लेकिन इस बार अमेरिकी इतिहास में उनके साथ एक और बड़ी बात जुड़ने जा रही है। न्यूयॉर्क की अदालत के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। ट्रंप अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिन्हें क्रिमिनल केस में दोषी ठहराया गया है। फिलहाल ट्रंप को बिना शर्त रिहाई दे दी गई है और उनके खिलाफ सजा का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर इस केस में दोष सिद्ध रहेगा। जज युआन मर्चेंट ने इस मामले में सुनवाई की है। ट्रंप ने इस केस में न्यूयॉर्क कोर्ट के फैसले से राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील की थी, लेकिन उन्हें यहां से भी कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रंप की अपील को 5-4 के फैसले से खारिज कर दिया गया। हालांकि न्यूयॉर्क की कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाने के आदेश दिए थे। ट्रंप को हश मनी रकम का रिकॉर्ड छिपाने के मामले में अधिकतम 4 साल तक की सजा सुनाई जा सकती थी। इसके अलावा ट्रंप पर 3 और केस चल रहे थे, जिन्हें अनिश्चित काल तक के लिए बंद किया जा चुका है। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद खुद को माफी देने की ताकत मिल जाएगी। अगर वो चाहे तो खुद को माफी दे सकते हैं। अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। हालांकि अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अगर ट्रंप खुद को माफी देते हैं तो वह ऐसा करने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे। दरअसल दोषी करार होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पास गन नहीं रख पाएंगे। न्यूयॉर्क के कानून के मुताबिक उन्हें अपना डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा। डीएनए की प्रोफाइलिंग पूरी होने के बाद उनका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने रूस पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध रूस के ऊर्जा राजस्व को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं, जो यूक्रेन में उसके युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। इसके जरिए 200 से अधिक संस्थानों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें व्यापारियों और अधिकारियों से लेकर बीमा कंपनियां और सैकड़ों तेल टैंकर शामिल है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह पहली बार होगा जब ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलकर ऊर्जा कंपनियों, गैज़प्रोम नेफ्ट और सरगुट नेफ्टेगस पर सीधे प्रतिबंध लगाएगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने कहा, रूसी तेल कंपनियों से मुकाबला करने से रूस का युद्ध कोष खाली हो जाएगा और पुतिन से छीना गया हर रूबल यानी रूसी करेंसी यूक्रेन के लोगों की जान बचाने में मदद करेगा। शुक्रवार को अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने जिन प्रतिबंधों की घोषणा की है, उनमें से कुछ को कानून बना दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले ट्रंप प्रशासन को अगर इन प्रतिबंधों को हटाना है तो उन्हें ये करने के लिए कांग्रेस से इसे पास कराना होगा। इसके अलावा अमेरिका रूस के उन सहयोगियों को भी सीमित करने की दिशा में काम कर रहा है जो कानूनी तौर पर रूस से ऊर्जा खरीद सकते हैं। वहीं शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई। अमेरिका के नए प्रतिबंधों के कारण रूस को हर महीने अरबों डॉलर का नुकसान होने की संभावना है। इन प्रतिबंधों से रूस की तेल बेचने की क्षमता पर बड़ा असर पड़ेगा। वहीं तेल की कीमतें पिछले 3 हफ्तों से लगातार बढ़ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।